आगे के घटनाओं को जानते हैं। वो मुझे नहाते हुए देख रहा था। अगला भाग। कुछ दिन बाद एक रात जब हम सो रहे थे, अचानक घर में बिजली चली गई। अंधेरे में कुछ देर तक बेतहाशा खामोशी रही। फिर मैंने अपनी बहन की आवाज सुनी जो कह रही थी, तुम कहां हो? क्या तुमने बाथरूम का दरवाजा बंद किया था? मुझे अजीब सा लगा क्योंकि मेरी बहन तो कमरे में सो रही थी, तो यह आवाज कौन दे रहा था? मैंने कांपते हुए कमरे का दरवाजा खोला और बाथरूम की तरफ बढ़ी। जैसे ही मैंने दरवाजे को खोला, सामने का दृश्य मुझे सन्न कर देने वाला था। बाथरूम में दीवारों पर खून के धब्बे थे और शावर के नीचे एक छाया खड़ी थी। वह छाया धीरे धीरे मेरी तरफ मुड़ी और उसकी आंखें बिल्कुल खाली थीं। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था, बस गहरी खौफनाक नीरवता थी। मैंने बिना सोचे समझे दरवाजा बंद किया और भागकर अपनी बहन के पास पहुंची। हम दोनों घबराए हुए थे और एक दूसरे से यह पूछ रहे थे कि क्या हम दोनों ही पागल हो गए हैं या कुछ और ही हो रहा है। फिर अचानक हमारे फोन की घंटी बजी। यह हम दोनों के लिए किसी बुरे संकेत से कम नहीं था। फोन पर हमें एक अजीब सी आवाज सुनाई दी, जैसे कोई खांस रहा हो। और फिर कुछ देर बाद वही आवाज सुनाई दी जो हमें पहले बाथरूम में सुनाई दी थी, तुम मुझे देख नहीं पा रहे, लेकिन मैं तुमसे हमेशा एक कदम आगे हूं। हम दोनों का दिल दहशत से थम गया। वह आवाज हमारे दिलो दिमाग में घुस चुकी थी और हमें समझ में आ गया था कि यह घटना अब सिर्फ हमारे घर तक सीमित नहीं रही थी। यह कहानी अब और भी भयानक मोड़ पर आ चुकी है, जहां रहस्यमय ताकतें सीधे तौर पर हमारे इर्द गिर्द हैं। वो अब हमारी जिंदगी का हिस्सा बन चुका है और हम कभी भी ये नहीं जान पाएंगे कि वह हमें कब और कहां घेरने वाला है। अब हम दोनों की जिंदगी पूरी तरह से बदल चुकी थी। उस रात के बाद से घर में हर जगह डर का माहौल था। हर खामोशी में कुछ अजीब सा महसूस होता था। हम दोनों ने सोचा था कि शायद यह सब हमारे दिमाग का भ्रम है, लेकिन घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही थीं। कुछ दिन बाद एक और रात की बात है। हम दोनों सो रहे थे जब अचानक मेरी बहन चीखी। मैं घबरा कर उठ बैठी और देखा वह बिस्तर से कूद पड़ी थी। उसकी आंखों में डर था और उसका चेहरा सफेद पड़ चुका था। उसने कहा, मैंने उसे देखा, वह फिर से आया था। मैंने उसे शांत करने की कोशिश की, लेकिन वह बिल्कुल भी नहीं रुक रही थी। उसके बाद हम दोनों ने तय किया कि हम इस घर से बाहर जाएंगे, क्योंकि यह घर अब हमें पूरी तरह से नर्क जैसा लगने लगा था। हम दोनों ने घर का सामान पैक किया और बाहर निकलने की योजना बनाई, लेकिन जैसे ही हम घर के दरवाजे तक पहुंचे, अचानक दरवाजा बंद हो गया और उसकी कुंडी अपने आप लॉक हो गई। फिर हम दोनों ने सुनी एक आवाज, कहां जा रहे हो? यह वही खौफनाक आवाज थी जो हमें पहले भी सुनाई दी थी। अब हम समझ गए थे कि हमें घर छोड़ने की अनुमति नहीं थी। कुछ देर बाद हमें महसूस हुआ कि घर के भीतर एक और साया है जो हमारे चारों ओर मंडरा रहा था। वह हमसे बहुत करीब था, लेकिन हम उसे देख नहीं पा रहे थे। हम दोनों अब पागलपन की हद तक डर चुके थे। तभी हमें घर की खिड़की से कुछ अजीब सा दिखा। दरवाजे से बाहर की ओर एक धुंधला सा रूप दिखाई दे रहा था। वह रूप एक आदमी जैसा था, लेकिन उसकी आंखों में कोई जीवन नहीं था, बस गहरी काली खाई सी। वह धीरे धीरे हमारी तरफ बढ़ रहा था। अचानक वह हमारे पास आकर रुका और हमारे कानों में वही आवाज आई, तुम दोनों को कभी भी चैन से जीने का मौका नहीं मिलेगा। उस दिन के बाद से हम दोनों ने उस घर को हमेशा के लिए छोड़ दिया। लेकिन अब भी जब हम रात में अकेले होते हैं तो वही आवाज हमें घेर लेती है। तुम मुझे देख नहीं सकते, लेकिन मैं तुम्हारे करीब हूं। हम नहीं जानते कि वह कौन था और वह हमारे पीछे क्यों था, लेकिन एक बात साफ थी, वह कहीं न कहीं हमारे आसपास था, हमें हमेशा के लिए देखता हुआ। यह कहानी अब पूरी तरह से एक खौफनाक साजिश बन चुकी है, जहां हर पल डर का सामना करना पड़ता है। कभी नहीं जान सकते कि वह छाया हमारे साथ कब और कहां होगा। वो मुझे नहाते हुए देख रहा था। अब हम दोनों की जिंदगी पूरी तरह से बदल चुकी थी। उस रात के बाद से घर में हर जगह डर का माहौल था। हर खामोशी में कुछ अजीब सा महसूस होता था। हम दोनों ने सोचा था कि शायद यह सब हमारे दिमाग का भ्रम है, लेकिन घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही थीं। कुछ दिन बाद एक और रात की बात है। हम दोनों सो रहे थे जब अचानक मेरी बहन चीखी। मैं घबरा कर उठ बैठी और देखा वह बिस्तर से कूद पड़ी थी। उसकी आंखों में डर था और उसका चेहरा सफेद पड़ चुका था। उसने कहा, मैंने उसे देखा। कुछ महीनों बाद
हमें लगा कि हमने आखिरकार उस घर को छोड़कर सही किया। हम दोनों एक नए घर में शिफ्ट हो गए और जीवन को थोड़ा सामान्य करने की कोशिश की। लेकिन जैसे ही हम नए घर में सेट हुए, वही डरावनी घटनाएं फिर से शुरू हो गई। शुरुआत में हमें लगा कि यह सब हमारी कल्पना थी, लेकिन धीरे धीरे यह महसूस होने लगा कि हमारी पुरानी परेशानी हमारे पीछे नहीं छूटी। एक रात जब मैं अकेली घर पर थी, मुझे अपने बाथरूम से किसी की सांस लेने की आवाज सुनाई दी। दिल की धड़कन तेज हो गई और मैं डर के मारे कांपने लगी। यह आवाज बिल्कुल वही थी जो मुझे पहले बाथरूम में सुनाई दी थी। मैंने बिना सोचे बाथरूम का दरवाजा खोला, लेकिन वहां कोई नहीं था। बाथरूम पूरी तरह से खाली था। फिर मैंने देखा शावर के पास एक कागज पड़ा हुआ था। वह कागज बिल्कुल नया था और उस पर कुछ लिखा हुआ था। मैं डरते हुए कागज को उठाया और पढ़ा, तुम मुझे बचकर नहीं जा सकती, तुम्हारी जिंदगी अब मेरी है। रात भर मैं कागज को लेकर सोचती रही। यह सब अब मेरी जिंदगी का हिस्सा बन चुका था। फिर एक और रात जब मैं सो रही थी, मुझे लगा कि मेरे बिस्तर के पास कोई खड़ा है। मेरी आंखें खुली और देखा वही काली छाया मेरे पास खड़ी थी, बिल्कुल पास। उसकी आंखें सुनसान और डरावनी थी। उसने मुझे देखा और फिर वही आवाज गूंज उठी, तुम अब कहीं भी जाओ, मैं तुम्हारे साथ हूं। मैंने डर के मारे चिल्लाने की कोशिश की, लेकिन मेरी आवाज जैसे गले में ही रुक गई। मैं वहां से भागी और अपनी बहन के पास पहुंची। वह भी घबराई हुई थी और उसने बताया कि उसे भी कुछ अजीब सा महसूस हो रहा था। हमारी समझ में यह बात आने लगी कि वह हमारे पीछे कहीं ना कहीं था और उसने हमारे मन और शरीर पर अपनी पकड़ बना ली थी। हम दोनों ने फिर से एक तंत्र मंत्र विशेषज्ञ से मदद मांगी। उन्होंने हमें बताया कि हम जिस घर से आए वहां पर कोई आत्मा या शैतान था जो हमसे जुड़ गया था। उस विशेषज्ञ ने हमें एक विधि बताई जिसके द्वारा हम उस आत्मा से छुटकारा पा सकते थे। लेकिन इस विधि में एक बड़ी कीमत थी। हमें पूरी रात उसके सामने रहकर उसे शांति से जाने देना था। हमारे पास कोई विकल्प नहीं था और हमने वह विधि अपनाई। उस रात हमें फिर से उसी काले साए का सामना करना पड़ा, लेकिन इस बार हमने उसे पूरी तरह से सामना किया। एक लंबी रात के बाद अंत में वह काली छाया गायब हो गई और एक गहरी चुप सौरी ने घर को घेर लिया। हमने सोचा कि अब सब कुछ खत्म हो चुका है, लेकिन वह हमें यह सिखा गया था, कभी भी किसी अज्ञात शक्ति को हल्के में न लें, क्योंकि वह आपको हमेशा अपनी पकड़ में रखे रहती है और आपको कभी न कभी उसका सामना करना पड़ता है। अब कहानी एक भयावह मोड़ पर समाप्त हो चुकी है, जहां आत्मा का पीछा जीवन भर नहीं छोड़ता। वो अब कहीं और था, लेकिन क्या यह पूरी तरह से खत्म हो चुका था? इसका उत्तर शायद कभी न मिले। हमने सोचा था कि उस रात के बाद हम पूरी तरह से सुरक्षित हो गए हैं, पर क्या यह सच में खत्म हो चुका था? वह डर जो हमें उस घर से बाहर निकाले था, वह अब भी हमारे अंदर था। कुछ समय बाद हम दोनों ने महसूस किया कि हमारे जीवन में कुछ बहुत अजीब हो रहा था। हर रात जैसे ही हम सोते, हमारे कमरे में एक ठंडी हवा बहने लगती थी और कभी कभी तो हमें किसी के भारी कदमों की आवाज सुनाई देती थी। एक रात जब हम दोनों सो रहे थे, अचानक मेरी बहन की चीख सुनाई दी। मैं जल्दी से उठी और देखा कि वह बिस्तर पर नहीं थी। मैं डरी हुई उसकी खोज में कमरे से बाहर निकली। जब मैंने उसे पाया, वह बिल्कुल पागल सी लग रही थी। उसकी आंखें फैल चुकी थी और वह बिना किसी वजह के बड़बड़ाए जा रही थी, वो फिर से आ गया है। मैंने उसे शांत करने की कोशिश की, लेकिन वह किसी भी हालत में मुझसे नहीं सुन रही थी। उसने कहा वो मुझे अब और नहीं छोड़ने वाला। उसकी आंखें वे मुझे हर जगह देख रही है। उसकी बातें सुनकर मुझे ऐसा लगा कि हमारी समस्या अब और भी गंभीर हो गई है। कुछ तो था जो हमें छोड़ने का नाम नहीं ले रहा था। हम दोनों ने तय किया कि हम फिर से उस तंत्र मंत्र विशेषज्ञ के पास जाएंगे। इस बार हमें पूरी तरह से तैयार रहना था, क्योंकि हमें महसूस हो चुका था कि यह सिर्फ एक भूतिया ताकत नहीं, बल्कि कुछ और था। एक शैतान या कोई अज्ञात शक्ति जो हमें शिकार बना चुका था। जब हम विशेषज्ञ के पास पहुंचे, उसने हमें एक और तरीका बताया। तुम्हें अपनी पूरी जिंदगी उस आत्मा के साथ नहीं बितानी पड़ेगी। एक आखिरी उपाय है, लेकिन इसे करने के लिए तुम्हें अपनी सारी ताकत लगा देनी होगी। वह तरीका बहुत खतरनाक था, लेकिन हम दोनों ने इससे बाहर निकलने का एकमात्र रास्ता समझा। वह रात फिर आई और हम दोनों ने उसी विधि को अपनाया। लेकिन जैसे ही हमने तंत्र मंत्र शुरू किया, हमें ऐसा महसूस हुआ जैसे हमारा हर कदम हमारे खिलाफ हो।
हवा इतनी तेज हो गई कि कमरे की हर चीज हिलने लगी और अचानक कमरे के कोने में वही काली छाया फिर से दिखाई दी। इस बार वह हमारी तरफ बढ़ रही थी, धीरे धीरे हमारी ओर। हम दोनों के शरीर कांप रहे थे, लेकिन हम उस आत्मा को हार मानने नहीं देंगे, ये तय कर चुके थे। आखिरकार तंत्र मंत्र विशेष के बताए गए आखिरी शब्दों के बाद वह छाया धीरे धीरे गायब हो गई। कमरे में शांति छा गई, लेकिन उसके बाद हमने यह महसूस किया कि यह सब खत्म नहीं हुआ था। वह हमारी जिंदगी का हिस्सा और शायद कभी न भी फिर से वापस आएगा। हमने उस रात के बाद फैसला किया कि हमें अब कभी भी अकेले नहीं रहना चाहिए, क्योंकि वो अब हमारे साथ था, हमारे भीतर, हमारे आसपास, हर पल। यह कहानी अब एक स्थायी डर और अनजान ताकत के साथ खत्म हो जाती है, जो हमेशा हमारे साथ होती है। क्या वो अब हमारी जिंदगी का हिस्सा है, या ये सिर्फ एक डर है जो हमारे दिलों में गहरे बैठ गया है?